हेमंत सोरेन का गर्दन पकड़ के ना जेएमएम से बाहर निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि ये पार्टी हम लोगों ने खड़ा किया है यहाँ पे। ऐसे नालायक सीएम को एक समय आने दीजिए इनको। हम लोग निकम्मा है, नालायक है, एक नंबर का हरामी किस्म का इंसान है वो। मेरे मुंह से अब तक गाली इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं गांधीवादी तरीके से लड़ रहा था। जब मौका दिया क्या बोलते थे, गुलाम भाई सिर्फ मेरे हाथों में कलम की वो ताकत दे दो, फिर देखो मैं तुम लोग का तकदीर बदल दूंगा। लेकिन तकदीर तो हमारी नहीं बदली। 5 लाख रोजगार देने की बात कह रहे थे हेमंत सोरेन, जब चुनाव उन्होंने नहीं जीता था, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस पर क्या कहिएगा? वो निकम्मा है, नालायक है, एक नंबर का हरामी किस्म का इंसान है वो। मेरे मुंह से अब तक गाली इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं गांधीवादी तरीके से लड़ रहा था और मैं उस चीज को त्याग चुका हूँ अब यहाँ पे। तो ऐसे जब तक हमारे राज्य में ऐसे निकम्मे नालायक लोग रहेंगे ना, तो मैं दावे के साथ बोलूंगा कि झारखंड का विकास कभी नहीं हो सकता है। हम लोग जब अनशन करते हैं शुद्ध गांधीवादी तरीके से, सीधा कर लीजिए। कितना धारा, 147 धारा, 149 धारा, 341 धारा, 323 धारा, 332 धारा, 353 धारा, 188 धारा। क्या हम लोग कोई क्रिमिनल काम कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसे नालायक सीएम को एक समय आने दीजिए इनको, हम लोग मजा चखाएंगे। वो जो बोलते हैं ना कि पकौड़ा तले मुर्गी तले अंडा बेचे, समय आ रहा है आपका। अंडा भी मंगा लीजिए, मुर्गी भी मंगा लीजिए, बकरी भी मंगा लीजिए, क्योंकि अब दौर आ रहा है युवाओं का। अब जब युवा सड़क से लड़ते लड़ते जब सदन में पहुंचेंगे ना, उस समय आपकी बारी आएगी। और इसीलिए हम जैसे युवा जो आपके साथ भोले भाले रूप में लड़ रहे थे ना, लेकिन आपको हमारा ये गांधीवादी लड़ाई पसंद नहीं आई ना, अब हम लोग दिखाते हैं। जब आप शकुनी बनते हो ना, कंस बनते हो ना, तो षड्यंत्रकारी दिमाग हमारे पास भी। अरे आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, हम लोग तो पढ़े लिखे। जिस दिन हम लोग सोच लेंगे ना कि आपका तख्ता पलटेंगे, चुटकियों में पलट देंगे, चुटकियों में, क्योंकि हमारे अंदर उतनी ताकत है, क्षमता है, पढ़े लिखे युवा हैं। अच्छा, बड़ा हुआ है भूखे, लेकिन क्या 5 मिनट के लिए 2 कदम चल के नहीं आ सकता है वो? दुख इसी बात का है। इतने दिन से हमारे बच्चे पड़े हुए हैं भूखे, लेकिन पद यात्रा में उतना तो जुलूस लेकर तुम जहाँ तहाँ तुम जाते हो, धूप में, रात में, भोर में निकलते हो, उतना तो जुलूस लेकर के। क्या तुम वोट बैंक बनाते हो? केवल मूर्ख बनाते हो जनता को, वोट बैंक बनाते हो। अभी क्यों नहीं आए? आकर के कम से कम अनशन तोड़ा देते, धीरे धीरे देते, कहाँ बच्चा हम करते हैं आपके लिए कुछ। तो अब सत्र चला रहे हैं ना, तो मुख्यमंत्री अभी शीतकालीन सत्र में व्यस्त है। सत्र चलाने से पहले भी हमारे बच्चा धरना में थे। सत्र चलाने से पहले हमारे धरना में थे। जहाँ जहाँ बैठे बच्चा को सही ढंग से बैठने नहीं दिया गया है। बोल रहे हैं कि जो समर्थन करने वाले लोग हैं मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, तो भाड़े पर हैं। आपको तो भाड़े पर बता रहे हैं, आरएसएस के लोग बता रहे हैं। सुनिए ना, तो वो प्रूफ देना भी तमाम तरह के जो अभी धरना प्रदर्शन करने के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के अंदर के हैं और मुक्ति मोर्चा लोग जो भाड़े के हैं वो लोग हैं, समझ गए? भाड़े के लोग यहाँ कोई नहीं है। अगर है तो प्रूफ दे वो कि भाड़े के लोग हैं, बिल्कुल प्रूफ दे। अपने वाला सोचते हैं क्या कि चुनाव समय जहाँ तहाँ भाड़ा का लोग ढूंढने चलते हैं, भीड़ जुटाते हैं? यहाँ तो भीड़ नहीं जुटा कोई। यहाँ 2 में ही बच्चा खड़ा था, ये देखिए सर, 2 में ही खड़ा था ना। वो मुझे बोलेंगे भाड़े के हैं। देखिए भाड़ा लिखा हुआ है, ये भी भाड़ा है। दिए थे कुछ बहुत उस समय आपको अंडा दिए थे, अंडा। आपको भाड़े का जब बता रहे हैं, तो उस समय आपको भी भाड़ा मिला था क्या उनके तरफ से? क्यों भाड़ा मिलेगा? अरे हम लोगों ने एक नया दौर में परिवर्तन लाने के लिए किया था। उनके साथ खड़े हैं हम लोग, उन्होंने कहा था कि हम युवा के सरकार लाएंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, और इसीलिए दुमका हो गया, बरहेट हो गया, साहेबगंज हो गया, यहाँ बोकारो हो गया, गोमिया होगा, हर जगह हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया था। और 2019 में उनके दुमका में इलेक्शन से 1 दिन पहले जाकर के हम लोगों ने बधाई दिया था कि मुबारक हो सर, आपकी सरकार बनाने में हम लोगों ने पूरा योगदान दिया, बन रहे हैं। वो खुश हुए थे, और देखिए उनका खुशी यहाँ पे आपको दिखेगा, इस फोटो में देखिए गौर से यहाँ पे। तो ये सरकार को हम लोगों ने खड़ा किया यहाँ पे। भाड़े का है लड़का, हम लोग भाड़े के, देखिए यहाँ पे, देखिए भाड़े का लड़का, भाड़े के हम लोग, तो यानी भाड़ा का वो भी है। हम लोगों ने सरकार बनाया है, भाड़ा का वो भी है, सरकार बनाया है। जिस दिन हम लोग क्या लेंगे ना, इस सरकार को ध्वस्त करेंगे, उस दिन इस सरकार को ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि हम जैसे युवाओं ने ही सरकार को। अरे जेएमएम में क्या औकात है बताइए? हेमंत सोरेन की क्या औकात है कि वो सरकार खड़ा करेगी? ये जेएमएम की जो पार्टी है, हम जैसे युवाओं ने खड़ा की है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन हेमंत सोरेन का गर्दन पकड़ के ना जेएमएम से बाहर निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि ये पार्टी हम लोगों ने खड़ा किया है। निकाल देंगे उस दिन उस सरकार को, उस हेमंत सोरेन को। जाने हैं तो निकालना भी जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? बैठाना जाने हैं तो निकालना भी जानते हैं। यहाँ की जनता बहुत ना खुश है, यहाँ की जनता अगला से।
अच्छा, आगे की जो है रणनीति क्या बना रहे हैं गुलाम जी? गुलाम रणनीति हमारी बनी हुई सर। हमने ये अनशन तोड़ा है, लड़ाई नहीं छोड़ी है और लड़ाई हमने करना भी नहीं भूला है। इस लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत रणनीतिक तरीके से, बहुत ही लंबी मिसाल देते हुए लड़ेंगे और आने वाले समय में एक नया युग का शुरुआत जरूर करेंगे और लड़ेंगे हम लोग और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा एक ही स्लोगन है, झारखंडी युवाओं का एक ही स्लोगन है कि पढ़ेगा युवा, लड़ेगा युवा, तभी बढ़ेगा युवा। और हम लोग पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और बढ़ेंगे भी और आने वाले समय में एक नए युग की शुरुआत भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब युग को बदलना है, भ्रष्टाचार को हटाना है। देखिए भ्रष्टाचार को बिल्कुल हटाना है। देखिए बात पकड़ो। बिल्कुल, हम लोग को अब नहीं कोई तोड़ सकता। हम लोग सरकार को तोड़ सकता है, सरकार को हिला देंगे, लेकिन हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं अपना जेपीएससी। अब नारी शक्ति हम लोग दिखाएंगे, अपने नारी शक्ति दिखाएंगे। अब नारी की शक्ति दिखाएंगे कि नारी का शक्ति होती क्या है। अब लोग नारी नहीं सकते। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद। आखिर सरकार की क्या मंशा रही है, क्या मंशा है? वो मंशा साफ सुथरी मंशा है। उनकी मंशा बहुत बेकार है। वो नियुक्ति देना नहीं चाहती है, वैकेंसी के नाम पे बस छलावा कर रही है, बहाना छल करती है कि हम निकाले हैं, उसके बाद नहीं लेमचूस होता है ना, वो सरकार दे रही है सबको और हम लोग को ठगने का काम। 2021 नियुक्ति का वर्ष भी तो घोषित किया था ना, बताइए ना, बताइए भी तो दे रहा है। 2021 बीतने में 8 दिन बाकी है ना, अब क्या बाकी रहा? कहाँ नियुक्ति वर्ष है? कहाँ किसको कितनी नियुक्ति दी है? 3 माह अभी भी बाकी है। 3 माह क्या बाकी है? मार्च तक है। मार्च होता अकाउंटेंट वाला, हम लोग को ना सिखाए। वित्तीय वर्ष को मानते हैं, वित्तीय वर्ष नहीं, हम लोग तो वर्ष जानते हैं। वो बोले हैं 5 को मानते हैं ना, 29 दिसंबर को लेके चले हैं। 29 दिसंबर को अपना वर्षगांठ क्यों मना रहे हैं? 29 दिसंबर को मनाइए ना। अकाउंटेंट वाला नहीं सिखाइए हमें, हम दिसंबर जानते हैं। अच्छा, 29 तारीख को सरकार जो है अपना वर्षगांठ जो है वो सरकार आपके द्वारा का कार्यक्रम बना रही है। उस दिन आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल है, उनको मनाना नहीं चाहिए। क्यों मना रहे हैं? उनको मनाना नहीं चाहिए। उपलब्धि गिनवा रही है, उस पर क्या उपलब्धि किए हैं बताए तो हम लोग को बताए ना, क्या उपलब्धि किए? गुलाम को झुकना पड़ा कहीं ना कहीं सरकार के सामने में। मजबूत होकर उठेंगे। आप लोगों ने कहा रणनीति क्या हमारी रणनीति बता दें आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि 29 दिसंबर को पूरा झारखंड बंद करेंगे, पूरा झारखंड बंद करेंगे। 29 दिसंबर को जितना भी संगठन है सभी संगठनों का समर्थन मिलेगा हमें और पूरा झारखंड बंद करेंगे, क्योंकि उस निकम्मी सरकार ने एक भी काम नहीं किया है तो काम गिनवाएगी क्या? वो क्या गिनवाएगी काम? और इसीलिए वो वहाँ पे जश्न मनाएगी 2 वर्ष का गठन करना। लेकिन उस दिन हम लोग पूरा झारखंड बंद रहेगा, एक भी यातायात नहीं होगा, पूरा आवागमन बंद रहेगा। तमाम के तमाम दुकानदार भाइयों को सभी अपील है कि आप सब उस दिन अपने सारे दुकान को बंद रखिएगा। एक बात और आपसे कहेंगे, क्योंकि जब शव यात्रा निकालने के लिए किया गया तो प्रशासन की बड़ी चौकसी रखी गई थी। बाहर से क्या लग रहा है आप लोग इतना हो पाइएगा, मतलब सफल हो पाइएगा? बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे झारखंडी युवाओं के गट्स को उन्होंने देखा नहीं है। झारखंडी युवा सामने नहीं आ रहा है तो उनका घमंड बढ़ गया है कि हम लोग तो बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन युवा धीरे धीरे सामने आ रहा है। हर एक युवा अपने हक अधिकार के लिए सामने आ रहे हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक समय आता है, कोई भी 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 गलती बर्दाश्त करेगा, 3 गलती बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब वो गलती बार बार होता है तो गलती नहीं बल्कि वो अपराध कहलाता है। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो है बोल रही कि बहुत काम कर रहे हैं, लुंगी धोती सब भी तो बांट रहा है सरकार, उस सबको आप लोग देखते नहीं करते? बताइए। जो वर्ष 2000 अच्छा, पारा शिक्षक वाला को तो कर ना दिया परमानेंट, जी करे सरकार कुछ काम नहीं कर, परमानेंट करेंगे तो बोल तो रहा है। करेंगे ना, कहाँ करेंगे? नाम बदल दिया, सहायक शिक्षक कर दे रहे हैं आप लोग। नाम बदलने से क्या होगा? 29 दिसंबर के अंदर लागू करके झारखंडी युवाओं के साथ इन्होंने 5 लाख का वादा किया है, नहीं दे पाई है। ये सरकार निकम्मी साबित हुई है। सरकार ने कहा था वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष हुआ, नहीं दे पाई, निकम्मी साबित हुई है। सरकार ने कहा था कि छठी जेपीएससी रद्द करेंगे, नहीं कर पाई, ये सरकार निकम्मी साबित हुई है। सरकार ने कहा था महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, 1% आरक्षण नहीं मिला जेपीएससी में, सरकार निकम्मी साबित हुई है। सरकार ने यह कहा था कि मेरे आते ही अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। झारखंड के पढ़े लिखे युवा अपना रूम को छोड़ करके सड़कों पे खाक छानने लगे, तो ये सरकार निकम्मी हुई है। और मैं आज नहीं बल्कि मैंने ये सरकार सोचती है ना, इस सरकार का सबसे बड़ा कमजोरी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जेएम से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी हूँ, और वो कमजोरी सरकार को मैं बता रहा हूँ कि ट्रिपल एम का जो एजेंडा आपने तैयार किया था ना, वो हम ही लोगों ने दिया था आपको,
लेकिन उस ट्रिपल एम के एजेंडे को अब हम लोग धरातल पे उतारेंगे। सरकार को लगती है कि ये लोग शहर में आके आंदोलन करते हैं, शहर में तो मेरी सरकार है नहीं, शहर में तो कोई मेरा एमएलए है नहीं, लेकिन अब हमारी सरकार विकेंद्रीकृत होगा और हम लोग गांव जाएंगे। गांव में आपकी सरकार है ना, गांव में भोले भाले अनपढ़ लोग को भोला भाले ठगने काम करते हो ना, अब हम लोग गांव जाएंगे और विकेंद्रीकृत करते हुए इस आंदोलन को बहुत बड़ा वृहद बनाएंगे और गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। और हम लोग यहाँ पे ग्राम सांसद का आयोजन करेंगे, ग्राम छात्र संसद का आयोजन करेंगे और तमाम लोगों को एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद रणनीति बनाएंगे कैसे झारखंड के सभी छात्रों को एक पटरी पे लाया जाए और उन्हें बेरोजगार होने से बचाया जाए। सरकार को मजबूर कर देंगे या तो फिर 5 लाख प्रत्येक